हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि वो एपिसोड 14 कब आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एपिसोड 14 को ही पहले लाए। तो आज हम जुजुत्सु काइसेन की सीजन 2 की एपिसोड नंबर 14 को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर। अब कैटो मेमी को मारने के लिए स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स D80 को बाहर निकालता है, जो अपना डोमेन एक्सपेंशन करके मेमी और उई उई को कैद कर लेता है। वो सबसे पहले मेमी को एक कॉफिन में कैद कर लेता है और फिर एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिराकर उसे जमीन में गाड़ देता है। फिर कर्स 3 तक गिनती शुरू कर देता है। उससे पहले ही मेमी कॉफिन से बाहर आ जाती। वो सीधी कर्स को मारने के लिए उसकी तरफ अटैक करती है, लेकिन कर्स फिर से उसे कॉफिन में कैद कर लेता है और जमीन में गाड़ देता है। इतने में मेमी को कर्स की टेक्निक समझ आ जाती है कि ये सबसे पहले टारगेट को कॉफिन में कैद करता है और पत्थर गिराकर जमीन में धंसा देता है और फिर 3 तक काउंट करता है। अगर काउंटडाउन से पहले टारगेट बाहर नहीं निकलता तो उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग जाती, लेकिन मेमी फिर से कॉफिन से बाहर आ जाती और उई उई को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती। इस फाइट में मेमी को काफी चोट लगती है। अगर एक बार और चोट आई तो हिल भी नहीं सकती और गैटो से ठीक से लड़ नहीं पाएगी। मेमी समझ जाती है कि कर्स सिर्फ ज्यादा शक्ति वाले को ही टारगेट कर। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेमी कर्स एनर्जी को एक कौवे में भर देती है। वही होता है जो उसने सोचा था। अब मेमी को उससे लड़ने के लिए उसका ध्यान उई उई की तरफ करना पड़े। मेमी उई उई से आकर पूछती है और उई उई खुशी खुशी राजी हो जाती। उई उई बाहर निकलकर कर्स एनर्जी रिलीज करता है और कर्स उसको फौरन कॉफिन में कैद कर देता है और दूसरा स्टेप करने वाला ही होता है। इतने में मेमी उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देती और मेमी कहती है कि उसने उई उई को सिर्फ सामान उठाने के लिए नहीं रखा, बल्कि वो डोमेन को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि उई उई को भी सिंपल डोमेन एक्सपेंशन आता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब कर्स हाथों को हील करके मेमी पर अटैक करता है। अचानक दूसरा क्रो उस कर्स के आर पार हो जाता है। कर्स मर जाता है, साथ वो क्रो भी मर जाता है। ये मेमी की इननेट डोमेन ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन टेक्निक थी, जिससे वो अपने कर्स की एनर्जी बढ़ाकर हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है और अटैक का नाम बर्ड स्ट्राइक। और दोनों कर्स के डोमेन से बाहर आ जाते हैं और मेमी गैटो से लड़ने के लिए तैयार थी। और गैटो कहता है कि एक मॉडर्न इरा की जादूगर होकर भी काफी दम है। दूसरी तरफ नानामी माकी और दूसरे साथियों के साथ शिबुया स्टेशन में इंटर हो रहे होते हैं और नानामी गोजो के कैद होने की खबर भी बता देता है, जिससे सुनकर नोबिता खुश होता है कि अब जेनिन क्लैन को फायदा होगा। ये देखकर माकी उसे यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन नोबिता उसे ही जाने की सलाह देता और नानामी भी कहता है कि तुम स्पेशल ग्रेड सॉसर नहीं हो, इसलिए तुम वापस जा सकते। लेकिन माकी कहती है कि इस नशेड़ी बुड्ढे से तो ज्यादा काम आऊंगी। ये सब देखकर नानामी कहता है कि इसलिए उसे अकेले काम करना पसंद है। खैर, अचानक माकी और नानामी को कुछ नजर आता है। वो रुक जाते हैं और देखते हैं कि खंबे के पीछे एक ड्रैगन कर्स था, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। माकी और नानामी कुछ करने वाले ही होते हैं। नोबिता फौरन उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे एक फ्रेम में कैद कर देता है। नोबिता की स्पीड देखकर माकी और नानामी हैरान हो जाते हैं। नोबिता ड्रैगन को मुक्का मारता है, जिससे ड्रैगन घायल हो जाता है और अपने दोस्तों को याद करता है और उसे याद आता है कि नानामी तो मर चुका है और गुस्से होकर अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। अब ड्रैगन उंगली से पानी का गोला बनाता है और अटैक कर देता है। सब खुद को बचा लेते हैं और नोबिता पानी को भी फ्रेम में कैद कर लेता है। फिर नोबिता ड्रैगन को कर्स स्पिरिट कहकर बोलता है, जो कि ड्रैगन को अच्छा नहीं लगता और अचानक नानामी ड्रैगन पर पीछे से हमला कर देता और जमीन पर गिरा देता। माकी भी हमला करती है, लेकिन वो माकी के कर्स डंडे को पकड़ लेता है और फिर पीछे से नोबिता हमला करके उसको फ्रेम में कैद कर देता है और नानामी अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन नानामी के हमले को रोक लेता है। नोबिता इंप्रेस होता है कि 2 पहले रैंक के जादूगर मिलकर भी उसे मार नहीं पाए। नोबिता समझ जाता है कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसके एक्टिवेट होने से पहले इन्हें इसे मारना होगा। तीनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन वाटर ब्लास्ट करके हवा में उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन नोबिता अचानक पीछे से उस पर अटैक करके जमीन दे मारता है। ड्रैगन कहता है कि ये बूढ़ा सबसे ज्यादा परेशान है। फिर ड्रैगन डोमेन एक्सपेंशन बनाने ही लगता है। इतने में नोबिता अटैक करके सब तोड़ देता है। फिर हमें नोबिता की कर्स फ्रेम टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि वो 24 फ्रेम बनाकर एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट डिस्टेंस में टेलीपोर्ट होकर अटैक करता है, जो कि सबसे मुश्किल टेक्निक है। खैर, अब तक ड्रैगन नोबिता की कोशिश के बाद भी डोमेन एक्सपेंशन बना लेता है। सब लोग खुद को खुले आसमान वाले बीच पर पाते हैं, जो कि ड्रैगन का डोमेन एक्सपेंशन था। फिर अचानक माकी और नानामी को कुछ काट लेता है। ये फिराना फिशेस थी जो दिखी भी नहीं थी और ये डोमेन का गारंटीड अटैक था, जिसमें शिकिगामी मछलियां अटैक
करती हैं, लेकिन नोबिता पर इस अटैक का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे एक सिंपल डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम आती है। ये टेक्निक सिर्फ गोजो, ज़ेनिन और कामो क्लैन में ही सिखाई जाती है। अब ड्रैगन अपनी 70% पावर से नोबिता पर अटैक करना शुरू कर देता है और 30% से बाकी दोनों पर। अब ड्रैगन अपने डेथ स्वार्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे सैकड़ों मछलियां उन पर अटैक करती हैं। नानामी माकी से मछलियों को फौरन काट देने का कहता है वरना वो उनको कच्चा खा जाएंगी, और फिर सारी मछलियां नानामी को काट लेती। और दूसरी तरफ नोबिता कुछ सोच ही रहा था कि ड्रैगन अचानक से नोबिता को एक मुक्का मार देता है। माकी उस पर हमला करने आती है लेकिन वो उसे लात मारकर दूर कर देती। इसके बाद कई सारी मछलियां नोबिता को काट लेती। माकी बच जाती है और अटैक करने की तैयारी कर रही होती है कि अचानक पीछे समुद्र में एक धमाका होता है। ये धमाका मेगुमी ने अपने डोमेन एक्सपेंशन करके ड्रैगन के डोमेन में घुस आया और वो माकी को एक स्पेशल ग्रेड का हथियार देता। अब ड्रैगन गुस्सा होकर फुशिगुरु पर हमला करने लगता है और माकी पीछे से ड्रैगन पर हमला करती है जिससे ड्रैगन को काफी चोट आती है। ड्रैगन को महसूस होता है कि मेगुमी के डोमेन की वजह से उसका ग्रंटेड अटैक काम नहीं कर रहा, तो वो मेगुमी को मारने का फैसला करता है। तभी उस पर बड़ी मछलियों से हमला करता है। तभी नानामी उसकी तरफ बढ़कर दोनों मछलियों को काट देता है। नानामी मेगुमी से यूजी का पूछता है, वो बताता है कि वो शिबुया स्टेशन में ही है। नानामी अब मेगुमी को डोमेन पर फोकस करने का कहता है। ड्रैगन नानामी को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और उसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो नोबिता को जिंदा देखता है, लेकिन नोबिता ने अपना एक बाजू खो दिया। इधर नानामी मेगुमी को प्रोटेक्ट कर रहा था और मेगुमी की हालत खराब हो रही। मेगुमी कहता है कि मैंने ड्रैगन के डोमेन को खत्म नहीं कर बल्कि एक होल बनाकर सबको निकालना चाहता हूँ। बाहर निकलकर ड्रैगन को हरा देंगे। अब नानामी माकी और नोबिता को अपनी तरफ बुलाता है। वो फौरन नानामी की तरफ भागते हैं। ये देखकर ड्रैगन समझ जाता है कि ये लोग भागने वाले हैं। मेगुमी जल्दी से एक होल ओपन कर देता है। से पहले के होल से बाहर जाते कोई और बाहर से अंदर आ जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये आदमी टोजी फुशिगुरु। और ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।